Hello and welcome to my zoology class guys. Today we're going to talk about the differences between cheetah, leopard and jaguar. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चीता, लेपर्ड और जैगुआर में बुनियादी फ़र्क क्या है। ज़्यादातर लोग पिक्चर्स वगैरह में देखते हैं कि लेपर्ड या जैगुआर शो हुआ होता है, लेकिन वो कहते हैं कि ये चीता ही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की इस वीडियो देखने के बाद आपको इन तीनों अक़साम के जो बुनियादी फ़र्क हैं वो आपको पता चल जाएंगे। तो चलिए हम अपने लेसन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रोजेट्स की। रोजेट्स क्या है? किसी भी कैट ब्रीड में जैसे चीता, लेपर्ड, जैगुआर, लायन, टाइगर, कूगर, प्यूमा या पैंथर हो, उसकी स्किन पे जो धब्बे होते हैं, जो काले या किसी भी कलर के निशानात होते हैं, उनको रोजेट्स कहा जाता है। सबसे पहले हम अभी बात करते हैं चीता के रोजेट्स पे। तो अगर आप देखेंगे तो चीता में कोई पैटर्न के मुताबिक कोई रोजेट नहीं है, ये बस डॉटेड हैं, जो काले काले आप सर्कल वगैरह देख सकते हैं। रेंडमली बॉडी के 80% से ज़्यादा जो पार्ट हैं उस पे यही डॉटेड रोजेट है। और जो चीते का मुंह होता है, जो स्कल, उसकी खोपड़ी होती है, वो अगर कंपेयर किया जाए उसकी बॉडी से तो बहुत ज़्यादा छोटी होती है। इसी तरह अगर हम बात करें लेपर्ड की, तो लेपर्ड के जो रोजेट्स होते हैं वो स्मॉल डेंसली पैक्ड रोजेट, वो छोटे छोटे ग्रुप्स में होते हैं। फॉर एग्जांपल 3-3, 4-4 के, लेकिन बहुत ज़्यादा डेंसली होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। और इनकी ख़ास बात जैसे कि लेपर्ड का कलर गंदमी या मिट्टी के कलर की तरह ही होता है, लेकिन जो उसका जो स्किन कलर का डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू रोजेट्स, उनके जो 4 रोजेट्स होते हैं उनके मिडल में एक उनका स्किन कलर का डार्क रोजेट भी शामिल होता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसा मैंने ड्रॉ भी किया कि 4 काले रोजेट्स के अंदर एक दरमियान जो डार्क वाला रोजेट, डार्क वाला धब्बा है 4 काले धब्बों के दरमियान में। तो ये इनका बुनियादी डिफरेंस है। अभी हम बात करते हैं थर्ड जैगुआर की। तो जैगुआर के जो लार्ज रोजेट्स विद सेंट्रल स्पॉट, तो जैसे कि अभी लेपर्ड है उसके 3 या 4 रोजेट्स होते हैं और बीच में एक डार्क स्किन कलर का होता है, उसी तरह जैगुआर के 5 से 6 होते हैं काले रोजेट्स, और उनके जो दरमियान के 1-2 रोजेट्स होते हैं वो भी काले ही होते हैं, वो स्किन कलर में नहीं होते। जैसे कि अगर आप यहाँ पे लेपर्ड के देखे जाएं तो इनके जो भी रोजेट्स होते हैं सारे काले कलर में होते हैं और बीच में 1-1, 2-2 राउंड सेंट्रल या आप कह सकते हैं सर्कुलर शेप में, जैसे एक सर्कल होता है। उसी तरह जो लेपर्ड के होते हैं वो ज़्यादा कंपेयर किया जाए तो स्क्वायर की टाइप के होते हैं, और चीते की तो कोई शेप ही नहीं होती है, तो रेंडमली सारे डॉटेड होते हैं। तो अभी हम इनके कुछ बुनियादी डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं। जैसा कि चीता ज़्यादातर अफ्रीका, एशिया और मिडल ईस्ट में पाया जाता है, और इसकी ख़ास बात यह है कि ये रोर नहीं कर सकता, ये दहाड़ नहीं सकता। चीता नहीं दहाड़ता, चीता नहीं दहाड़ सकता। और ये खुली जगह पे शिकार करना पसंद करता है, क्योंकि चीता की स्पीड जैगुआर और लेपर्ड दोनों से ज़्यादा तेज़ होती है। तो ये देखते हैं कि कोई खुली जगह, खुला मैदान है, तो उसमें कोई हिरन वगैरह है, तो ये ज़्यादा पसंद करता है कि तेज़ भाग के उसको पकड़े। और इसका जो मारने का तरीका है वो सफोकेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी हिरन या अपने जो प्रे के पीछे भागता है, अपना शिकार जब पकड़ता है तो उसको पकड़ते ही उसके गले को दबोच देता है, और इतनी टाइटली दबोचता है कि उसके जो शिकार है उसका दम घुट जाता है और सांस बंद होने की वजह से वो मर जाता है। फॉर एग्जांपल आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक हिरन इस चीते ने पकड़ी है और उसको पकड़ते ही उसके गले को इतने ज़्यादा ज़ोर से दबोचा कि वो सफोकेट होकर सांस की बंदिश की वजह से मर गया। अब इसके फेस के कुछ मार्किंग्स पे आते हैं। तो हाफ सर्कल शेप्ड आइज, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर ये पूरा सर्कल है तो चीते की सिर्फ जो आइज़ हैं वो हाफ सर्कल्ड हैं, पूरी सर्कल में नहीं है। और इसका जो सर है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बॉडी के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो चीते का सर, जो इसकी खोपड़ी है, स्कल है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। और टिपिकल टीयर मार्क्स, जैसे हम कहते हैं कि आंसू हैं, आंसुओं के निशानात हैं, लेकिन ये आंसुओं के निशानात नहीं, ये नेचुरल होते हैं, बिल्कुल नेचुरल होते हैं। इसका आंसुओं के साथ कुछ लेना देना नहीं होता। और जो लास्ट बट नॉट लीस्ट इसकी, ये पार्शियली सॉलिटेरी होते हैं। फॉर एग्जांपल जो सॉलिटेरी
एनिमल्स होते हैं वो अकेले रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले शिकार करते हैं और उस शिकार को अकेले ही खाते हैं। लेकिन जो ये चीते होते हैं वो पार्शली सॉलिटरी है, मतलब ये अकेले भी रह सकते हैं और ग्रुप में हो तो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली शिकार कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक 3-4 चीतों का झुंड है और अगर ये भी कोई शिकार करेंगे तो बहुत इफ़ेक्टिवली, बहुत इजीली अपने जो शिकार को पकड़ लेंगे और खा लेंगे। चलिए अभी हम बात करते हैं लेपर्ड के बारे में। तो लेपर्ड ज़्यादातर अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है और ये दहाड़ सकता है, ये रोर भी कर सकता है, दहाड़ सकता है। अच्छा, और ये क्या कि ये फॉरेस्ट में रहता है ओकेजनली। ये फॉरेस्ट, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्लाइंबर है, ये ट्री पे, ये दरख्त पे बहुत अच्छे और तेज़ तरीके से चढ़ सकता है। तो ये इसका शिकार करने का टैक्टिक भी यही है कि ये किसी दरख्त के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है और ये देखता है कि नीचे कोई भी शिकार, कोई हिरन वगैरह आए तो वो ये दरख्त के ऊपर से ही जंप मारता है और उसको पकड़ लेता है। और इसका भी मारने का तरीका सफोकेशन है, गले से पकड़ के सांस बंद कर देता है और मार देता है। और इसका रहने का तरीका सॉलिटरी है, मतलब ये अकेला रहता है और अकेला शिकार करना पसंद करता है। और इसकी आंखें राउंडेड होती हैं, बकदरे चीता की जैसे हैं। तो चीता की हाफ राउंडेड थी, इसकी राउंडेड हैं। अभी हम बात करते हैं जैगुआर के बारे में। जैगुआर के बारे में सबसे पहले तो आप ये बात अपने ज़हन नशीन कर लें कि पूरे जो कैट ब्रीड है, जो चीता, टाइगर, लॉयन, कूगर, पूमा, पैंथर, उनमें से सबसे ज़्यादा जो जबड़ा मजबूत होता है वो जैगुआर का ही होता है। अगर जैगुआर के मुंह में कोई चीज़ आ जाए तो ये सारे शेरों से ज़्यादा ज़ोर लगा के उसको मार देता है और वो उसके मुंह से नहीं निकलने देता। तो ये यूजुअली सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में पाया जाता है और ये भी दरख्तों पे बहुत अच्छा चढ़ता है और ये ज़्यादा रेन फॉरेस्ट में ही रहता है, बाहर मतलब ओपन एरियाज़ में बहुत कम ही जाता है क्योंकि इसकी इतनी दौड़ने की स्पीड नहीं होती। तो ये मतलब जाल में फंसा के अपने शिकार को मारता है, दरख्तों में कुछ ऐसा करके जंप मार के तो उनका जो है हंट कर लेता है। और ये कोशिश करता है कि अपने शिकार के जितने नज़दीक जाया जाए, जितना नज़दीक जाके मार देगा उनको तो उतने ज़्यादा इसके सक्सेस रेट होंगे वो शिकार पकड़ने के, क्योंकि इसके रनिंग की इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं है। ये रोर कर सकता है, ये दहाड़ सकता है और इसके जो जबड़े हैं मुंह के फेशियल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह जब ये, और इसके मारने का तरीका ये है कि जैसे लेपर्ड और चीता गले को पकड़ लेते हैं अपने शिकार के और सफोकेट करके उसका सांस बंद करके मार लेते हैं, ये वैसा नहीं करता। ये स्विम भी बहुत अच्छा कर सकता है। तो ज़्यादातर आपको इसको मरीन लाइफ के जैसे मच्छी वगैरह या मगरमच्छ भी खाने में देख सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने अपना जो शिकार पकड़ा है, ये जब भी कोई शिकार करता है तो उसके सर को पकड़ता है, खोपड़ी को पकड़ता है, ज़ोर से दबोचता है और इसके जबड़े कैट की ब्रीड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से वो खोपड़ी अपने दांतों के ज़ोर से ही तोड़ देता है और इसका जो शिकार है वो मर जाता है। और इसका रहने का तरीका भी सॉलिटरी है, ये अकेला रहना पसंद करता है, अकेला शिकार करता है और अकेला ही अपनी लाइफ गुजारता है। अभी लास्ट बट नॉट लीस्ट हम बात करते हैं कि ब्लैक पैंथर क्या है। आपने बहुत बार किसी पिक्चर्स वगैरह में देखा होगा कि एक चीते की तरह या टाइगर या लेपर्ड की तरह का एक शेर है, लेकिन वो काला है और उसके ऊपर रोजेट्स भी वाज़े यहाँ पे अगर आप देखें तो नज़र आ रहे हैं। तो इसके ये काले होने का, ब्लैक होने का क्या रीज़न है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये पैंथर होता है यूजुअली वो लेपर्ड की ज़ात का ही होता है। तो लेपर्ड की ज़ात में ऐसा होता है, अगर मैं आप इसका क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लेपर्ड है, उसको हम एल लिख लेते हैं, और एक जैगुआर है। यूजुअली जैगुआर के साथ अगर लेपर्ड और जैगुआर का म्यूटेशन, मिलाप होता है एक मादा से, और उसका जो बच्चा होगा वो ना लेपर्ड के कलर का होगा ना जैगुआर के कलर का होगा, वो ब्लैक पैंथर का होगा। उसका कलर
ब्लैक आ जाएगा, जिससे ब्लैक पैंथर, अभी आपको मैंने ये पिक्चर दिखाई थी ब्लैक पैंथर की। तो इस सवाल का ये जवाब है कि अगर कोई ब्लैक पैंथर है तो वो लाजमी नहीं है कि उसके जो माँ बाप नर मादा हैं वो भी काले ही कलर के हों। वो नॉर्मल लेपर्ड या जगुआर के कलर के रोजेट्स के हो सकते हैं, लेकिन अगर उनका मिलाप फॉर एग्जांपल एक मादा के साथ एक लेपर्ड नर और जगुआर नर का अगर मिलाप होता है तो ज़्यादा 80% से भी ज़्यादा चांसेस है कि अगर उनका जब बच्चा सक्सेसफुली पैदा हो तो वो ब्लैक पैंथर होगा। और इसको हम अगर जीन में साइंटिफिकली देखें तो वन ऑफ मोर और टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन जेनेटिक्स दैट अराइज बाय अ म्यूटेशन, मिलाप से, आर फाउंड इन द सेम प्लेस इन ऑन क्रोमोसोम्स। फॉर एग्जांपल दोनों के क्रोमोसोम्स किसी एक ओवरी, किसी एक मादा में म्यूटेशन में अगर लेपर्ड और जगुआर का मिलाप हो तो ब्लैक पैंथर के 80% से ज़्यादा पैदा होने के चांसेस हैं। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें गाइस। थैंक यू सो मच।